हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑन क्लास मैथ्स विद भाकुनी सर। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th में एक्सरसाइज 8.2 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 2। तो इससे पहले हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। तो उस वीडियो को देखने के बाद आप इस वीडियो को देखिए तो आपको ज़्यादा इजीली क्वेश्चन समझ में आएंगे। वहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक चार्ट के बारे में, एंगल्स के चार्ट के बारे में मैंने आपको बहुत सारी जानकारी दी है, छोटी छोटी ट्रिक्स आपको बताई हैं, जिससे आपको वो चार्ट याद करने में बहुत ईजिली आपको वो लर्न हो जाएगी। तो आइए करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें आपको बताना है, एक ऑप्शनल क्वेश्चन है जहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस मिले हुए हैं। आपको बताना है कि ये किसके इक्वल है। तो अपनी एनसीईआरटी बुक में आप इस क्वेश्चन को पूरा देख लीजिएगा, बाकी मैं आपको सॉल्यूशन यहाँ पर करा देता हूँ, आप इसको मैच कर लीजिए। ओके, सो तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 2 tan 30 अपॉन 1 + tan² 30। तो tan 30 की वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए। ओके, इस क्वेश्चन को करने के लिए तो ये मस्ट है कि आपको वो टेबल लर्न हो जाए। तो इसके लिए आप हमारी प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें। वहाँ पर छोटी छोटी वीडियोज़ के बीच बीच में मैंने आपको ट्रिक्स बताई कि कैसे आपको लर्न करना है, तो आपको ईजिली वो याद हो जाएगा। सो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। 2 × tan 30 की वैल्यू हमारे पास होती है बच्चों 1/√3 एंड प्लस यहाँ पे स्क्वायर है तो 1/√3 का आप इजीली क्या कर लीजिए, होल स्क्वायर कर लीजिए। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज 2/√3 एंड इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1/3। तो यहाँ पे से कर लेते हैं, तो 2/√3 अपॉन ही हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/3। ऐसे अगर आप ऊपर लेके आते हैं, मल्टीप्लाई में लेके आ जाइए, इसको कर लीजिए 3/4। तो ये है, इस एक छोटा सा ट्रिक आपको बताता हूँ। √3 को, ये 3 को आप लिख सकते हैं √3 × √3। ओके, एंड √3 × 4। तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा एंड ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये आ गया है हमारे पास √3/2। अब √3/2 है तो आपके ऑप्शन में दिया हुआ है √3/2, तो हमारी वैल्यू आ गई है। बट आपके ऑप्शन के हिसाब से हम अगर देखें तो √3 में आपका पहला ऑप्शन है sin 60। तो sin 60 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, sin 60 की वैल्यू हमारे पास √3/2 होती है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा sin 60। तो sin 60 को हम √3/2 लिखते हैं, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट इजीली कंप्लीट कर लिया है। तो अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सो स्टूडेंट, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सेकंड एंड थर्ड। तो पहले सेकंड पार्ट को देख लेते हैं। यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं 1/tan² 45। आपको पता है 10 की 45 की जो वैल्यू होती है 1 होती है। देन इसका स्क्वायर अप कर लीजिए एंड 1 + tan, फिर वही हमारे पास वैल्यू आ गई, इसका स्क्वायर कर लीजिए। ओके, देखो 1 - 1/1 + 1 दिस इक्वल टू 0/2 एंड दिस वैल्यू 0। तो ये हमारा क्वेश्चन सेकंड इसका पार्ट हो चुका है। और आपके ये आंसर मीन्स आपका इस क्वेश्चन हो जाएगा, इसका आंसर डी पार्ट आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर जो आपकी बुक में दिया हुआ है। ओके, अब थर्ड पार्ट में देखिए। थर्ड पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है, sin 2a = 2 sin a इज ट्रू व्हेन a = आपको बताना है कि sin 2a 2 sin a के इक्वल कब होगा, किस वैल्यू के लिए, a की किस वैल्यू के लिए जो ये sin 2a है ये 2 sin a के इक्वल होगा। तो इजीली है, देखो एक ही मेथड, आपको इसमें कोई भी एंगल a = आप सारे इसमें जो भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल जो हमारे रेशियो जो एंगल हम लेके चल रहे हैं 30, 45, 60, 90 रख के देख लीजिए। बस एक वैल्यू ये है, व्हेन a = 0, अगर हम a = 0 रख दें तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। जैसे हम देखें तो sin 2 × 0 ये हो जाएगा a 2 sin 0। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अगर निकाल के देखेंगे तो हो जाएगा sin 0। ये इसकी वैल्यू क्या होती, कितनी है, इसकी वैल्यू होती है 0। और 2 sin 0 देख लें तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 2 × 0 इज 0। तो a = 0 पर ये वैल्यू जो हमारी होगी वो इक्वल होगी। ठीक है, और कोई भी आप 30 रख के देख लीजिए। तो अगर 30 आप रखेंगे तो ये हो जाएगा sin 60। इसको भी करके देख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा sin 60। और sin 60 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, √3/2। और यहाँ पर अगर रख के देखें 30 तो हो जाएगा हमारे पास 2 sin a 2 × sin a, sin 30 होता है 1/2, हो जाएगा 1। तो देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है ना। तो ये वैल्यू जब इक्वल नहीं आ रही है, इट मीन्स क्या होगी कि हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो इस 30 डिग्री पे ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0 डिग्री। ओनली 0 डिग्री एक ऐसा एंगल है जहाँ पर ये वैल्यू सेटिस्फाई होगी। तो देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट।
सो स्टूडेंट देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में हमको दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर वैल्यू रखते हैं 2 × 1030 इज ऑलवेज 1/√3 एंड 1 - 1030 1/√3, इसको आप कर लीजिए होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाएगी 2/√3 अपॉन 1 - 1/3। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2/√3 अपॉन 3 बन जा 3, ये हो जाएगा आपका 2/3 दिस इक्वल टू 2/√3 मल्टीप्लाई 3/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये वैल्यू अगर हम देखें तो भी हमने इसको ब्रेक करके लिखा था, हम 3 को लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3 और √3 इसके है डिवाइड में, तो ये हमारा हो जाएगा कैंसिल आउट। तो ये √3 जो वैल्यू होती है, देखो आपके जो आंसर में दिया हुआ है वो √3 नहीं दिया हुआ है, वो आपको दिया हुआ है आंसर दिए हुए हैं cos 60, तो cos 60 √3 नहीं होता है, sin 60 भी नहीं होता है, tan 60 भी हमारे पास ये सही आंसर है। इट मीन्स tan 60 इज राइट आंसर। tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3। आप √3 लिखिए या tan 60 लिखिए, आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 के भी सारे पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को सबसे पहले आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा आता है, काफ़ी चाहे किसी भी बोर्ड से आप एग्जाम दे रहे हो, इन एग्जाम इस बोर्ड्स में, ये डिफरेंट बोर्ड्स में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम पेपर में। तो आप इसको अपने अनसॉल्व 10 ईयर्स के जो पेपर है उनमें चेक भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार आया हुआ है। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करना है। तो आपको यहाँ पर एक हमेशा ध्यान रखना है कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को किया जाता है। देखिए 10a + b = आपको दिया है स्टूडेंट्स √3। पहले जो गिवन है वो वैल्यू थोड़ा सा लिख लेते हैं हम। ओके, तो है क्या, देखो किस तरीके से क्वेश्चन करना होता है। देखो जो 10 के साथ जो एंगल है, अभी इसको आप इक्वल टू नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कि 10a + b = √3। आप इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए अभी मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में जब हम कर रहे थे ऑप्शनल वाले क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 2 में हम कर रहे थे, हमने इस वैल्यू को था, इसको एंगल के फॉर्म में लिया था। 10 एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो और एंगल के बीच में जो रिलेशन होता है उस फॉर्म में लिखा हुआ था। तो कभी भी अगर आपके साथ ऐसा क्वेश्चन आता है, तो ये जैसे यहाँ पर 10 की वैल्यू है, तो इसको आप 10 के किसी भी एंगल्स के जो आपका जो इस एंगल के साथ जो उसका रेशियो बनता है उसको लेके आ जाइए। जैसे अगर मैं कहूँ तो 10a + b, इसको सेम लिख लीजिए आप। अब ये जो जो 60 जो वैल्यू होती है, जो ये √3 होती है, ये 10 के अंदर वैल्यू होती है 10 60 की। इट मीन्स मेरा कहने का मतलब ये है कि जो रेशियो यहाँ पर दिया होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसी की वैल्यू में अगर वो वैल्यू आती है तो आप उसको रख लीजिए इजीली। इससे करने से हमें फ़ायदा ये होता है कि ये जो एंगल होता है, अब ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इक्वल हमें दिया हुआ है। इट मीन्स ये वैल्यू जो है इसके इक्वल है। तो ईजिली हम यहाँ पर कह लेंगे कि जो a + b की जो वैल्यू है वो 60 है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसे लिख लेंगे। इसी तरीके से अगर यहाँ पर देखें तो 10a - b है। अब ये किसकी वैल्यू होती है, अगर देखा जाए 10 में, तो ये होता है 10 में 30 की वैल्यू होती है। अब अगर 1/√3 लिखूं या फिर मैं 10 30 लिखूं, बात एक ही है, पर इससे लिखने से मेरा काम ये बन जाएगा कि ये जो एंगल है इसको मैं 30 के इक्वल कर सकता हूँ। मीन्स जो ये एंगल हैं ये आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो इस तरीके से मुझे एक इक्वेशन मिल चुकी है, और अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को इजीली सॉल्व कर लूँगा, और मुझे वैल्यू ऑफ a और b यहाँ पर इजीली निकल देगा। ये कैंसिल आउट हो चुका है, एंड 2a = हो जाएगा 90, एंड द वैल्यू ऑफ a = 90/2, दिस इक्वल टू 45 डिग्री। और इस a की वैल्यू को जब आप पुट कर लेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, आप जिसमें रखना चाहते हैं आप रख लीजिए। तो ये आएगा a+, तो ये आएगा 45 + b = 60, देन द वैल्यू ऑफ b = 60 - 45, दिस इक्वल टू 15 डिग्री। तो ये हमारे पास इनका आंसर आ जाएगा। मीन्स द वैल्यू ऑफ a = 45 डिग्री एंड द वैल्यू ऑफ b इज 15 डिग्री। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को करना है। आपको देख लेना है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है, आप जो राइट हैंड में जो वैल्यू दी होगी, तो कहीं भी आपको वैल्यू दी होगी, आप इसको इक्वल कर लीजिए। देख लीजिए उस टेबल में वो कौन सी वैल्यू पे मैच कर रहा है, और आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। आप देखते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4।
सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है ट्रू एंड फॉल्स। जो स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, आपको वो बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर, जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या करना है। देखिए ये है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, क्या ऐसा हो सकता है, आपको बताना है ट्रू या फॉल्स है। तो इसके लिए सिंपल सा हमारे पास तरीका है, इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं थोड़ा देर के लिए लेट ए इक्वल टू, ए की वैल्यू कुछ ले लेते हैं 30 एंड द वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू ले लेते हैं 60। ओके, अब यहाँ पर वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो पहले LHS की वैल्यू निकाल लेते हैं। LHS मीन लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालते हैं। तो ये आएगा साइन ए प्लस बी मीन 30 प्लस 60 दिस इक्वल टू साइन 90। और इस चार्ट में आप देख सकते हैं जो वैल्यू ऑफ साइन 90 क्या है, 1 है। तो ये हमारे पास होगी वैल्यू ऑफ LHS। अब निकालते हैं वैल्यू ऑफ RHS, राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालते हैं। तो हो जाएगा साइन ए इज 30, साइन बी साइन 60। तो साइन ए वैल्यू होती है हमारे पास 1/2 एंड वैल्यू ऑफ साइन 60 हमारे पास होती है √3/2। तो इसे अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा √3 + 1/2। तो क्या ये वैल्यू इसके इक्वल है, नहीं है। ठीक है, इट मीन्स जो स्टेटमेंट्स हमको दिया हुआ है ये हमारे पास क्या है, फॉल्स है। ये इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। ओके, अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट में क्वेश्चन दिया था वैल्यूज ऑफ साइन थीटा, द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। कहने का मतलब है जब थीटा इंक्रीज करेगा तो क्या साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो हम देखते हैं, देखिए ये हमारे पास वैल्यू है थीटा की, ये जो वैल्यू हमने लिखी हुई है 0, इसके लिए मैंने आपके लिए साइन की वैल्यू का चार्ट बनाया हुआ है। ये वैल्यू हमारे पास थीटा की, सारी थीटा की वैल्यू है। ओके, अब हमसे कह रहा है, सॉरी थीटा की वैल्यू हमने ये करी है, मैंने तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास है, ये हमारे पास थीटा की वैल्यू है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा साइन 0, तो हमने क्या किया, साइन 0 से हम कहाँ पहुँचे, 30 पहुँचे। तो 0 से 30 पहुँचे तो इंक्रीज हो गया, एंड ये थीटा 45 रहेगा तो फिर इंक्रीज हो गया, 60 में फिर इंक्रीज एंड 90 में फिर इंक्रीज हो गया। ठीक है, मीन्स अब यहाँ पर देखते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू, तो 0 पे तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 0, थीटा पे 1/2, फिर ये 1/2, ये हमारे पास √3/2 और लास्ट में हमारा 1। तो हमारी वैल्यू 0 से कहाँ पहुँच गई, 1 हो गई है। इट मीन्स 0 हमारे पास लेस देन वैल्यू है। उसके बाद हम जैसे जैसे थीटा की और साइन थीटा की वैल्यू की ओर आगे जा रहे हैं तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, इंक्रीज होकर आ रही है। इट मीन्स हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा कि साइन थीटा में जो वैल्यू होती है साइन थीटा की, वो थीटा के इंक्रीज होने के साथ इंक्रीज होती है। ओके, तो अब देखते हैं आपके क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3। सो स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में देखिए क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए, और इन तीनों क्वेश्चंस के लिए हमें इस चार्ट की ज़रूरत थी। तो इस चार्ट में साइन थीटा की और मैंने कॉस की वैल्यू यहाँ पर आपके लिए लिख दी है, ताकि आपको समझ में ईजिली आ जाए। देखिए किस तरीके से करना है, समझिए क्वेश्चंस को। तो थर्ड पार्ट में कहता था द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। अब कॉस थीटा पर भी जैसे हमने साइन थीटा के लिए चेक किया था जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में, उसी तरीके से हमने कॉस थीटा के लिए चेक करना है। तो आप सिंपल से एक तरीका चेक करिए कि साइन जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखो थीटा इंक्रीज तो हो रहा है, हमने थीटा को तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 0 पे कॉस की वैल्यू 1 हो रही है और 90 पे कॉस की वैल्यू 0 हो रही है। इट मीन्स 1 से 0 की ओर गया है, इट मीन्स ये वैल्यू क्या हुई है, डिक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है। तो हम इजीली जो है क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट में आंसर लिख देंगे। ये बोला कि इंक्रीज होगा थीटा के साथ, तो नहीं, ये हमारा क्वेश्चन जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। ओके, आप इस चार्ट को आराम से देख के समझ सकते हैं। ओके, ठीक है, अब आइए फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में बोलता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो थीटा की सारी वैल्यूज के लिए क्या साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल होती हैं। देखिए थीटा की 0 के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू अलग अलग है, 0 और 1 है। 30 के लिए 1/2 √3/2 है, देखिए अलग अलग वैल्यू है। बट एक वैल्यू हमारे पास ये है जो 45 डिग्री होती है, यहाँ पर द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा और वैल्यू ऑफ कॉस थीटा हमारे पास इक्वल होती है। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या होती है, इक्वल होती है। बट और सभी एंगल्स पे ये क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। तो यहाँ पर सीधा सा हम ये कह सकते हैं, बट ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉल्स। और ज़्यादा अगर आपको उसको एक्सप्लेन करना है तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ओनली 45 डिग्री के लिए जो होती है वैल्यू हमारे पास हमेशा सेम आती है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 5,
कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। तो कॉट की जो वैल्यू होती है वो 0 डिग्री पे, मीन्स जो कॉट की वैल्यू होती है 0 डिग्री पे, तो बच्चों ये होती है इन्फिनिट, इनफाइनाइट होती है, ठीक है। और इनफाइनाइट को हम क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड, क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत लॉजिकली हमने आपको ये सब चीज़ें सारी समझा दी हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। तो इसी तरीके से इजी मेथड से मैथ्स को पढ़ने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।